इलेक्शन के पहले राइटिंग में कुछ नहीं लेगा, अलायंस कर देगा। किसी ने बोला कांग्रेस के साथ, सीपीएम के साथ, किसी ने बोला बीजेपी के साथ। मैच नहीं करेंगे। तीसरा मौका अकेला लड़ा और आज सबसे छोटा पार्टी त्रिपुरा में सेकंड बिगेस्ट पार्टी बन चुका है। उसके बाद सबने बोला कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मिस्टर मिश्रा नहीं आएंगे। कौन है ये ए.के. मिश्रा? कौन है? कहां है? नहीं आएगा। बुबागरा बोला आएगा। सबने मेरा मजाक उड़ाया। सबने क्या क्या नहीं, लेकिन ए.के. मिश्रा आया। यहां में भूख हड़ताल करने के टाइम अपने ही त्रिपुरा लोगों का कुछ लीडर्स लोग ने मेरा मजाक उड़ाया, बोला कुछ नहीं होगा, गवर्नमेंट कभी नहीं मानेगा। लेकिन आज गवर्नमेंट ने राइटिंग में स्वीकार किया है कि त्रिपुरा में पहले गलती हुआ है और उसको ठीक करने के लिए अब हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल सॉल्यूशन लेकर आएंगे। इसी हताई कतौर से मैंने बोला था कि मैं भूखा जाऊंगा लेकिन खाली हाथ नहीं आऊंगा। ये विक्ट्री बुबागरा का नहीं है, ये आपका है, हमारा गरीब त्रिपुरा का है, हमारा माँ का है जो बच्चा को पेट में 9 महीना रखता है लेकिन जानता नहीं कि उसका भविष्य क्या होगा। ये हमारा नेक्स्ट जनरेशन के लिए एक जीत है। हमारा टाइम तो गया, अब आगे का बारे सोचना है, नेक्स्ट जनरेशन के बारे सोचना है। यहां में जो भी है, मैं सबसे पहले जिसने हमको हेल्प किया, कोई बड़ा नेता नहीं, पवित्र भक्ति ने मेरे हाथ में ये बांधा था, ये सूत्र। यहां में आप मेरे लिए प्रार्थना कर रहा था, कोई मंदिर में कर रहा था, कोई बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री में कर रहा था, कोई मस्जिद में कर रहा था, कोई चर्च में मेरे लिए फास्टिंग प्रेयर कर रहा था। आज मुझे गर्व लगता है, महसूस होता है कि हम लोगों का बुकुंबारा ने बिना बंदूक उठाए, बिना वायलेंस के, बिना कोई भी झगड़ा करके शांति से हमने अपना आवाज को दिल्ली में सबसे ऊपर पहुंचा दिया। ये सिर्फ हुआ क्योंकि खालसा था। अगर हम लोग देवबर्मा बन के लड़ते, हम लोग जमतिया बन के लड़ते, हम लोग रियांग बन के लड़ते, हम लोग रांगखौल, दार्लोंग, रुपिनी, हम लोग मौलसम, त्रिपुरा, जो भी 20 का 20 दार्लोंग, 20 का 20 कलोई, हम लोग ये बन के लड़ते, कुछ नहीं मिलता। आज हम लोग बुकुंबारा बन के लड़ा, नारबुंग बन के लड़ा। और आज यहां तक पहुंचा है। लेकिन मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूं, जोश बहुत हाई है आपका जोश बहुत हाई है। लेकिन इससे पहले भी टीएमवी का अकॉर्ड हुआ, 3 सीट मिला लेकिन और कुछ नहीं मिला। इससे पहले भी एटीटीएफ का अकॉर्ड हुआ, एनएलएफटी का अकॉर्ड हुआ। यहां में एनसी बाबू अब नहीं है लेकिन मेवाड़ है।
आईपीएफटी और बीजेपी का कोई अंडरस्टैंडिंग हुआ था उस समय? कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि हम लोग मिलने के बाद सेलिब्रेट करने लगते हैं। सेलिब्रेट करो, खुशी का दिन है, होम मिनिस्टर ने प्रॉमिस किया है, लेकिन काम पूरा खत्म नहीं हुआ है। काम को पूरा खत्म करने के लिए डिसिप्लिन, परिश्रम, ईमानदारी और सच्चाई का रास्ता हमको लेना पड़ेगा, वो मैं लूंगा। बच्चा पैदा हुआ है, उसको बड़ा करने के लिए हम सबको मिलकर एक संग काम करना पड़ेगा। यहां में पॉलिटिशियंस हैं, लेकिन मैं सिर्फ पॉलिटिशियंस का लिए बात नहीं कर रहा। मैं चाहता हूं कि ये नेगोशिएशन में, ये कमिटी में मुझे ऐसे तिपरासा मिले जो अपना इतिहास के बारे जानता है, जो एकेडमिशियंस हैं, जो टीचर्स हैं, जो जानता है। ऐसे तिपरासा को ढूंढे जिसके पास जमीन का कानून, ऐसे तिपरासा को लाए जो हमारा इतिहास, हमारा सभ्यता, हमारा पूजा पाठ को जानता है। ऐसे तिपरासा को लाए जिसके अंदर लालच ना हो, जो ईमानदार हो और जो ऐसा कानून, ऐसा आयन पास करे, जो कमेटी में लाए कि वो हमारे भविष्य को, हमारा भविष्य को बचा कर रख सके। आज तिपरासा भूमिहीन है। ये जो जमीन में हम लोग बैठे हैं, ये किसी के नाम में नहीं है। आज से 75 साल पहले ये आपका माँ बाप, आपका दादा का जमीन होता था, आज नहीं है। ये जमीन को, अधिकार को वापस लाना है। शिक्षा में हमें ऐसा शिक्षा चाहिए जिससे कल आपका बच्चा खुद बिजनेस करे, खुद नौकरी मिले। सिर्फ त्रिपुरा में नहीं, सिर्फ पश्चिम बंगाल में नहीं, हमें ऐसा शिक्षा चाहिए कि कल आपका बच्चे का नीचे भी 10-15 लोग एम्प्लॉइज हो। मैं चाहता हूं कि आपका बच्चा ड्राइव नहीं करे, आपका बच्चा पीछे बैठे और ड्राइवर कोई और हो। ऐसा शिक्षा देकर आपको उठाना चाहता हूं। यहां में हॉस्पिटल का कमी है, थोड़ा दूर अंबासा, उसके बाद भलाई, साउथ करबुक, बंदतीसा, वहां में लोग डायरिया, मलेरिया, डेंगू, मेनिंजाइटिस से मरते। हमको ये हेल्थ सिस्टम को ठीक करना है। ये पॉलिटिशियन से नहीं होगा, कानून से ठीक होगा। आज तक सिर्फ असेंबली इलेक्शन, लोकसभा नहीं, सिर्फ असेंबली इलेक्शन के टाइम ही सब लोग घोषणा पत्र अनाउंस करते हैं। हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हमको वोट दो, हमको ये दो। पक्ष में बैठने के बाद, हंगर स्ट्राइक करने के बाद, हाथ जोड़ने के बाद, आंसू बहाने के बाद, आपका सैक्रिफाइस, बलिदान देखने के बाद आज हम लोग यहां में पहुंचे हैं। ये चांस हम सबको मिला है, ये दायित्व मुझे भी मिला है। अगर यही दायित्व को मैं भूलकर अपने बारे सोचने लगूं, स्वार्थी होने लगूं, तब किसी को कुछ नहीं मिलेगा। वो क्या बोलते हैं, पिक्चर अभी भी बाकी है। यहां में मेरे साथ बहुत सीनियर लोग हैं। विजय बाबू हैं, विजय रामखोल हैं, उन्होंने बहुत सैक्रिफाइस किया। यहां में जगदीश बाबू हैं, उमा बाबू हैं,